तुम घर के मालिक हो, लेकिन यदि आप कर्म करना छोड़ दोगे ना तो 2 रोटी भी अंदर जाने मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कहते कर्म मत छोड़ो। इन हाथों को पैरों को हम जो समझाएंगे ये वही करेंगे। यदि मैं इस हाथ को कह दूंगी ना तेरे में तो जान ही नहीं है, इसमें कह दूंगी तू तो बीमार है छोड़ पड़े, तो ये वैसे ही बन जाएगा। और यदि मैं इसको ऐसा कहूंगी 1 2 उंगली नहीं चलती तो 4 तो चलती है। पानी का गिलास ऐसे ना पकड़ के ऐसे तो पकड़ सकते हैं। कहते हैं अपने मन की बात तो मुझे ये काम करना है। यदि हमारे मन में आ गया ना कि मुझे ये नहीं करना तो आलस साथ ही आ जाएगा। कहते ना निंदिया उस घर जाइए और जहां पर प्रभु का नाम ना। नींदर निंदिया दोवें पैना, नींदर निंदिया दोवें पैना जा बड़िया विच बेड़े। आगे क्या कहते हैं, ना आवी इत्थे निंदिया मेरे साथ पूरा आ गया। नींदर और निंदिया कहते जिसे दोनों मिल गईया फिर कुछ नहीं रहेगा। मतलब नींद भी आ गई, निंदिया भी आ गया। कहते हैं एक चुगली आप देखो नींद के समय आती है, आलस के समय आता है, जब हमारे मन में कोई विचार होते हैं गलत, और जब हमारे मन में उत्तेजना होती है ना तो आई हुई नींद भी भाग जाती है। और कई बार ऐसा होता है हम बाहर से आ रहे होते हैं ना तो गाड़ी में बैठे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, ऐसा लगता है बस घर पहुंचे और बिस्तर मिल जाए लेट गए। घर पहुंचते हैं कुछ ऐसी परिस्थिति देखते हैं, कुछ काम पड़ा हुआ देखते हैं तो नींद जो है मतलब जो अभी इतनी आ रही थी उड़ गई। उड़ी नहीं, हमने भगा दिया। हमने उस आलस का त्याग कर दिया। भैया तू जा, अब कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आलस का त्याग करो। हम ये नहीं कहते नींद मत लो, नींद लो लेकिन जितनी आवश्यकता है। हमारा शास्त्र ये भी नहीं कहता कि भोजन मत खाओ, लेकिन उतना खाओ जितनी आवश्यकता है। उतना मत खाओ कि जो खाकर कुछ खाया कुछ बाद में खाला, उतना मत लो। कहते निंदिया भी उतनी करो जितनी बर्दाश्त होता है, जितनी तुम सहन कर सकते हो। मतलब किसी दूसरे की निंदा उतनी करो जितनी अपने मन से पूछो, यदि तेरी कोई निंदा करेगा तो तू सहन कर लेगा। जैसे मैं दूसरों की कर रहा हूँ, क्या मेरी कोई करेगा तो मैं देख लूंगा। मतलब हम क्या कहते हैं कि मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं किसी को कुछ भी कह दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने सभी सूरतें एक जैसी बनाई है, सबके दिल एक जैसे हैं। यदि मुझे किसी की बात चुभती है तो किसी को भी तो मेरी बात चुभती है। कहते हैं सब कुछ पाने, सब कुछ होने के लिए पागल मत बनो। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो पड़ोसी के पास है देखकर दुखी मत हो। दुखी होने से पड़ोसी तुम्हें कुछ दे नहीं देगा। हक कौन के अंदर, साडा हक ऐथे रख। एक भजन लिखा है ना लिखने वाले ने, साडा हक ऐथे रख, यानी जो मेरा हक है मुझे उतना ही चाहिए, मुझे किसी दूसरे का हक नहीं चाहिए। मुझे अपनी रोटी चाहिए, मुझे किसी की रोटी की तरफ नहीं देखना। कहते हैं एक बड़ी छोटी सी बात है कि बचपन में एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई।
जब कभी वे ये कहानी कहते हैं तो लोग हंसते हैं और पूछते हैं बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई। कहते हैं बुढ़िया थी बचपन में मर गई। आई समझ, मतलब बुढ़िया थी वो बचपन में मर गई। लेकिन क्या कह रहे हैं, जन्म को जीवन मत समझ लेना। जो हमारी उम्र थी खाने पीने सोने में निकल गई, उसका क्या कीमत है। व्यक्ति का असली जन्म उस दिन होता है कि जब उसके अपने आप का बोध होता है कि मैं क्या हूं, यानी मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। यदि बचपन में ही मैं सब बातें समझ गया तो मेरा जीवन सुंदर गया, और यदि बुढ़ापा आने तक भी मुझे कुछ समझ नहीं आई मैं कौन हूं मैं क्या हूं, तो मेरा जीवन बेकार हो गया। कहते हैं जीवन में धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। आप सोचो कल ये नहीं कि माँ की गर्भ से बाहर निकला तो मेरा जन्म हो गया, वो तो एक खाली संसार में आया। असली जन्म तो मेरा तब होगा जब मैं अपने आप को पहचान लूंगा कि मैं कौन हूं। हमें अपने आप का पता ही नहीं लगता। आज हम कहते हैं मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, मतलब जितनी देर सत्संग सुनते हैं हम कहते हैं नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो इतनी देर कहते तो हैं, विचारते तो हैं, कहते यदि तभी तो कहते हैं ना सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। यदि सत्संग में हमने ये सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना, या मैं ये गलत करता हूँ, तो आप सोचो कि आपके कुछ कष्ट निकल गए, यानी कुछ पाप धुल गए। जब हम सत्संग सुनते हैं ना तो मन में सोचते हैं कि ओहो मैं तो ऐसा करता ही नहीं, मैं तो ऐसा देखता ही नहीं। 10 बार सोचते हैं नहीं आज सत्संग सुना था ना, आज मुझे अब झूठ नहीं बोलना। मतलब कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट थोड़ी कुछ बात होगा तो यानी कुछ पाप से तो बच जाते हैं ना। सत्संग में आता है गुरु के आगे झूठ नहीं बोलना, फिर क्या बताए कुछ बातें सच कर जाते हैं, कुछ बच गए। इसलिए कहते हैं सत्संग सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उससे हमारे विकार मिटते चले जाते हैं। जो अंदर के बुरे भाव जागते हैं ना सत्संग सुनने से वो निकल जाते हैं। कुछ तो सत्संग में निकल जाते हैं, आंखों के रास्ते निकल जाते हैं, यानी आंखों में जो 4 आंसू निकलते हैं ना वो भी हमारे विकार भागते हैं। अब सत्संग हमें अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता। आजकल आप देखो पहले लोगों से सुनते थे भजन कीर्तन होते थे ना बंद कमरों में, पक्का भजन लगता था, चौकियां लगती थी। और आजकल क्या है, वो कहते हैं जब तक सत्संग में इनको कोई टेस्ट ना दो ना तो कोई बैठता ही नहीं। जब तक इनको झांकियां ना दिखाओ तो लोग टिकते ही नहीं है। और आज के युग में यदि आप अभी यहाँ पक्का भजन शुरू करवा दो ना तो कहेंगे क्या गा रहे हैं, तो समझ आ रही है। एक 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 करके सब निकलना चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता इसमें ताकत है। छैने की चमकार से तो भगवान का आसन भी डूब जाता है। छैने की चमकार ऐसी होती है, आप कभी भी देखना जहाँ छैना बज रहा होगा ना वहाँ का आनंद भी अलग होगा। जैसे आप देखते हो ना कई जगह छैने बजते हैं, ढोलक बजती है, मर्दंग बजते हैं, लोग झूमने लगते हैं। तो क्या है कि जब अंदर लहर उठती है ना, कई बार तो क्या होता है जो बुरे विकार होते हैं ना वो उन चीजों पर टिकते हैं, भागते हैं। कई लोग कहते हैं भाई ये आवाज ही नहीं अच्छी लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती?
ये आवाज क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि समाज में परमात्मा का नाम है, जिसको परमात्मा का नाम ही नहीं अच्छा लगता तो उसको आवाज कहाँ से अच्छी लगती? जो परमात्मा के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ तो उसको उस आवाज से क्या आनंद आएगा? जो परमात्मा से जुड़ा होगा उसी को पता लगेगा ना कि ये आवाज क्या है। आवाज का देखो जैसे ताल ये